अस्सलाम वालेकुम। अब हम आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड का। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर के असूल बिल्कुल वही हैं, क्योंकि आपको पता है ना अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। दे आर मोनो हैलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड्स आर बेसिकली मोनो हैलो अल्केन्स, यानी आप समझ लें कि अल्काइल हैलाइड भी जो है ना वो एक तरह के डेरिवेटिव्स हैं अल्केन के, ठीक है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो वही है तकरीबन, जैसा कि आपने अल्केन का जो नोमेनक्लेचर था, आयुपैक नेमिंग का तरीका था, अल्केन का बिल्कुल वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स आर मोनो हैलो अल्केन, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, ठीक है। तो इसकी नेमिंग के असूल बिल्कुल वही हैं जैसा कि आपने अल्केन के ये थे, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि अल्काइल हैलाइड में जो होता है ऐसा एक एसेंशियल, जब आप अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आप समझ लें एक एसेंशियल इस केस में सब्स्टिट्यूएंट होगा हैलोजन, ठीक है। ये बात समझ आइए। अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर बिल्कुल वही है जो कि अल्केन का नोमेनक्लेचर, लेकिन इस केस में एक नेसेसरी सब्स्टिट्यूएंट होता है। और इस केस में भी क्या होगा, हैलोजन एटम, जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप हैलोजन एटम को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेंगे, लेकिन मैंने कहा इसमें फ़र्क ये होता है कि इस केस में नोमेनक्लेचर में एक लाजमी सब्स्टिट्यूएंट, जब आप अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्केन का एक लाजमी सब्स्टिट्यूएंट होगा हैलोजन, अदरवाइज तो ये अल्काइल हैलाइड होगा ही नहीं। समझ आ गई है? तो इसका नोमेनक्लेचर जस्ट लाइक द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, लेकिन इस केस में एक एसेंशियल सब्स्टिट्यूएंट यानी लाजमन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ज़रूर होगा हैलोजन, अदरवाइज ये अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके नोमेनक्लेचर के जो तरीके हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अल्केन के हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मोनो हैलो अल्केन, दैट इज halogen derivative of alkane in which one hydrogen is replaced by halogen atom, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन एंड कंसीडर द कंपाउंड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन डिराइव कर सेलेक्ट करनी है और आपने सोचना है कि अच्छा, आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, उस कार्बन का जो नंबर होगा, ठीक है, उसमें उस चेन में जितने कार्बन का नंबर होगा उसके मुताबिक उसका जो अल्केन है वो आपने निकाल देना, उसका अल्केन वर्ड, ठीक है। यानी जो आपने जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन आपने निकाल ली, फिर उसमें जो कार्बन एटम का नंबर है उसके मुताबिक आपने उसको एक अल्केन का नाम देना है, ऐसा पेरेंट नेम, ठीक है। इसके बाद आपने नंबरिंग ऐसे करनी है अल्काइल हैलाइड की, आप नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो जिस कार्बन पे हैलोजन होगा उसको सबसे कम से कम नंबर मिले, ठीक है। क्योंकि इस केस में ज़रूर देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जितने अल्काइल हैलाइड होंगे उसमें हैलोजन एटम की सब्स्टिट्यूशन मस्ट होगी, लेकिन और भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं ना। लेकिन आप इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो जिस कार्बन एटम पे हैलोजन मौजूद होगा उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है। नंबर द कार्बन एटम्स इन द चेन सो डैट द कार्बन एटम बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप FCl Br, यानी जिसके ऊपर ये वाला ग्रुप मौजूद होगा, इट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जिसके ऊपर ये ग्रुप होगा उसको सबसे कम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप ये देख लें तो इसमें 4 कार्बन आइटम है, लेकिन देखिए अब ये हैलोजन आइटम इधर मौजूद है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं ना तो इसको 3rd पोजीशन मिलती है, लेकिन जब आपने यहाँ से नंबरिंग की है स्टार्ट तो इसको 2 नंबर मिले। तो आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा ये वाला, उसको कम से कम नंबर, तो इसको हम कहेंगे 2 हैलो ब्यूटेन। हैलो का मतलब हमने इसलिए यूज़ किया कि अभी हैलोजन आइटम स्पेसिफिक नहीं है कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए 2 हैलो और ब्यूटेन, आखिर में पेरेंट नेम ब्यूटेन के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन आइटम है। नेक्स्ट करते हैं, वही वाली बात है, अब इसकी नेमिंग बिल्कुल वही है। अगर आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, सेम अल्काइल ग्रुप है, अब जो सेम अल्काइल ग्रुप भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना। समझ आ रही है? ये तो मैंने आपको कह दिया कि इस केस में एसेंशियल सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो हैलोजन एटम होगा, लेकिन इस केस में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी तो मौजूद हो सकता है ना। हैलोजन एटम तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर मौजूद होगा ही होगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना। तो वो वही अब ये बात, ये वाला उसूल बिल्कुल वही है जो कि अल्केन का है कि अगर आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो अब आप इस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि वो सेम अल्काइल ग्रुप अलग-अलग पोजीशंस, अलग-अलग जगहों पे मौजूद हो, अलग-अलग कार्बन एटम के साथ अटैच हो, ठीक है। और ये भी आपके पास ऑप्शन है कि वही सेम अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हो। तो तब आपने क्या करना है, अगर तो वो सेम अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो आपने अगर वो सेम अल्काइल ग्रुप अलग-अलग कार्बन के साथ अटैच है तो आपने क्या करना है, वो जिन जिन के साथ अटैच है
जिस जिस कार्बन आइटम के साथ अटैच है उनका नंबर मेंशन करना है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसको कॉमा से सेपरेट करना है। जब आप सारों के पोजीशन यानी नंबर इंडिकेट कर दिया और आपने कॉमा से आपने उनको सेपरेट आउट कर दिया, आखिर में आपने हाइफन लगाना है, ठीक है। हाइफन लगाने के बाद आपने प्रीफिक्स लगाना है, डाई, ट्राई एंड टेट्रा, जो भी प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी आप लगाएंगे, डिपेंड करता है कि वो अल्काइल ग्रुप सेम अल्काइल ग्रुप कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। जब आप प्रीफिक्स पहले आपने देखिए नंबर इंडिकेट किया, नंबरों को सेपरेट आउट किया बाय कॉमा, और आखिर में जो आपने हाइफन यूज़ किया, हाइफन के बाद आपने प्रीफिक्स लगाना है, डाई, ट्राई, डिपेंड करता है कि आप वो अल्काइल ग्रुप कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। जब आपने ये उसके बाद आप उस अल्काइल ग्रुप का नाम मेंशन करेंगे। अगर वो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, इथाइल है तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो वही बड़ी बात है। तो जैसे मैंने आपको यही बताया, यही इधर मेंशन है, इफ़ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अकर मोर देन वंस ऑन द चेन, द प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड सो ऑन आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर्स, यही बात जो मैंने बात बताई है, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। फिर मैंने आपको फर्दर भी बताया कि आखिर में अपने हाइफन लगाना है, फिर आपने प्रीफिक्स डाई, ट्राई लगाना है और मिथाइल ग्रुप लगाना है। अच्छा, अब दूसरी आपके पास कंडीशन ये है कि अगर वो सेम अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो आपने सिंपल ये करना है कि वो अल्काइल ग्रुप जितने अल्काइल ग्रुप, समझ आ रही है, जितने अल्काइल ग्रुप अटैच है उस कार्बन एटम के साथ, समझ आ रही है, वो सेम अल्काइल ग्रुप जितने अटैच हैं उस सेम कार्बन के साथ, उतनी दफ़ा आपने उस कार्बन एटम का नंबर रिपीट करना है। ये बात समझ आई, उस कार्बन एटम का भी तो नंबर होगा ना जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो जितने दफ़ा वो ग्रुप अटैच है, जितने ग्रुप अटैच है उतनी दफ़ा आपने उस कार्बन एटम का नंबर रिपीट करना है और सेपरेट करना है बाय कॉमा से। जब ये आप कर लें तो आखिर में आपने हाइफन यूज़ करना है, हाइफन के बाद आपने प्रीफिक्स लगाना है, डाई, ट्राई, जो भी के जितने ग्रुप जो है वो अटैच है उसकी बेसिस पे, और आपने ग्रुप का नाम मेंशन करना है। इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स ट्वाइस और मोर ऑन द सेम कार्बन एटम, ठीक है, द नंबर इज़ रिपीटेड, वो आगे मैंने आपको बता दिया। आखिर में हाइफन, फिर आपने डाई, ट्राई लगाना है और फिर आपने मिथाइल ग्रुप करना है। और इसी तरह एक और ऑप्शन जो इधर नहीं मेंशन, मैं आपको बता देती हूँ, अगर तो आपके पास डिफरेंट किस्म के अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि देखें मैंने आपको ये कहा है कि अल्काइल हेलाइड में एक एसेंशियल सब्स्टिट्यूएंट होता है हैलोजन, लेकिन बाकी भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर डिफरेंट किस्म के अल्काइल ग्रुप हैं वो अगर आपके मौजूद है, तो चाहे वो इस केस में भी आपने ये करना है, अगर डिफरेंट किस्म के अल्काइल ग्रुप अगर आपकी चेन में मौजूद है और अगर वो अलग-अलग कार्बन एटम्स पे मौजूद है, तो वो जिन जिन कार्बन एटम के साथ मौजूद है आपने उनका नंबर मेंशन करना है, ठीक है, सेपरेटेड बाय हाइफन, ठीक है, और सेपरेटेड बाय हाइफन फिर आपने उसका नाम मेंशन, आपने नंबर मेंशन करना है, हाइफन यूज़ करना है और उस ग्रुप का नाम मेंशन करना है, ठीक है। और अगर वो जो अलग-अलग जो ग्रुप्स है वो एक ही कार्बन के साथ लेट्स सपोज अटैच है, तो आपने उस कार्बन की पोजीशन को उतनी दफ़ा रिपीट करनी है कि जितने ग्रुप अटैच है, ठीक है। पहले आपने उतनी दफ़ा, लेकिन इस केस में आपने करना है कि पोजीशन मेंशन करके आपने हाइफन यूज़ करना है, एक ग्रुप का नाम मेंशन करना है, फिर दोबारा पोजीशन मेंशन, फिर हाइफन यूज़ करना है, फिर पोजीशन मेंशन करनी है जिसके पास अटैच है, फिर हाइफन यूज़ करना है और फिर ग्रुप का नाम मेंशन करना है। अच्छा, अगर इस केस में आपका ये केस है कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनकी नेमिंग करनी है, यानी जोन सा यानी उनका जो फर्स्ट लेटर है ना हर ग्रुप का, तो वो ABC में जिसका फर्स्ट लेटर पहले आता है उसको अपने पहले इंडिकेट करना है, जिसका नाम ABC में आखिर में आता है उसकी नंबरिंग और पोजीशन आप उसकी नंबरिंग और जो है वो बाद में होगी, ठीक है। उसकी नंबरिंग का मतलब ये कि जब आप नाम लिखेंगे ना उसको बाद में मेंशन करेंगे, नाम नंबरिंग का इससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि आप उसका नाम बाद में मेंशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल विच फॉलो द अबव मेंशन रूल्स आर एज फॉलो, यानी उन्होंने कुछ एग्जाम्पल से बात समझाई है, तो मैं एग्जाम्पल आपकी जो आपकी बुक वाली वो कोट कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर ये है, इसको हम कहेंगे, इसमें देखिए मैंने आपको कहा कि हैलोजन एटम तो एसेंशियल सब्स्टिट्यूट होगा ना, तो इसको आप देखिए इसमें 3 कार्बन एटम है, ये प्रोपेन है, तो आप इसको कहेंगे क्योंकि फर्स्ट के साथ अटैच है आप इसको 1 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे और C कैपिटल है, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे, इस केस में देखिए ब्रोमीन एटम जिसके साथ अटैच है वो 2 वाला है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है ये वाली है, ठीक है। तो कोई भी एक अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ब्यूटेन जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है, ठीक है। तो आपको पता है ना, आप ऐसे नंबरिंग करेंगे कि ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिले,
ठीक है। तो आप इधर से आप नंबरिंग, ताकि इसको सबसे कम नंबर मिले, मिथाइल ग्रुप को कम नंबर ना मिले बल्कि ब्रोमीन को नंबर, तो इधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको 2 पोजीशन मिली है, इस मिथाइल इधर ये एक मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, ये 3rd कार्बन के साथ अटैच है। अब आप नेमिंग भी ऐसे ही करेंगे कि अल्फ़ाबेट में आपको पता है ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो आप पहले इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे 2 ब्रोम और 2 ब्रोमो, फिर आप देखिए इसके बाद फिर हाइफन में हुआ है, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आप देखिए ये उसकी मिसाल है कि इसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो आप इसमें ये करेंगे। अब इसको बाद देखिए ये एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, और क्लोरीन ग्रुप, और आप ये नंबरिंग करेंगे कि इसको कम से कम पोजीशन मिले, तो आप इसको 2 पोजीशन देंगे और इसकी नेमिंग है 2-क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, आप इसकी नेमिंग करें। इसकी अब आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि इनको सबसे कम पोजीशन मिले, ठीक है। तो ये 2 पे आएगा। अच्छा, इसमें भी उसूल देखें, क्लोरीन है ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें भी आपने उसूल वही वाला लगाना है जो सेम सब्स्टिट्यूएंट का लगाना होता है। तो आप देखेंगे 2 पोजीशन पे है, 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, आप 2 दफ़ा 2 की 2, फिर हाइफन, अब डाई, फिर आप डाई का वर्ड यूज़ करेंगे। अब डाई कैपिटल इसलिए क्योंकि डाई फर्स्ट वर्ड है इस नेम का, डाई क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। देन नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। इसको आपने क्या करना है, इसकी आपने नेमिंग ऐसे करनी है, इसको आपने हेक्सेन का नाम देना, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हेक्सेन है। अब आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि इसको सबसे कम पोजीशन मिले, तो इसको इधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसको 2 पोजीशन मिल गई, इस मिथाइल ग्रुप को 4 मिल गई। अब आप नेमिंग भी ऐसे ही करेंगे, पहले आप क्लोरो ग्रुप, क्योंकि क्लोरो का सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो 2-क्लोरो, फिर डैश का मतलब होता है ना हाइफन, -4 मिथाइल हेक्सेन, आखिरी ग्रुप और जो पेरेंट नेम है उसमें डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। देन अब इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे, ये आपको पता है ये एक प्रोपेन है, 1 2 3। अब ये जिसके साथ अटैच है, ये फर्स्ट वाले के साथ अटैच है, क्लोरीन एटम, और ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसे कहेंगे 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब आप इसकी करेंगे, ये जिसके साथ अटैच है, इसको आप प्रोपेन के तौर पे नाम देंगे, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन प्रोपेन है, और ये क्लोरो ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे अटैच है, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। लेकिन आप क्लोरो का जिक्र पहले करेंगे, मिथाइल का बाद में, क्यों, क्योंकि सी जो है क्लोरो का पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो आप इसे कहेंगे 2-क्लोरो, ये हाइफन यूज़ किया है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, डैश भी इसको कह सकते हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है, इसको अब ये बेसिकली पेंटेन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है। अच्छा, इसको आप कहेंगे 2-क्लोरो-4-मिथाइल पेंटेन, 2-क्लोरो-4-मिथाइल पेंटेन। अब इसका नाम है पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, इसको कम से कम पोजीशन मिले, मिथाइल ग्रुप को पोजीशन कम ना मिले बल्कि इसको, तो आप इसको 2 पोजीशन देंगे, 3 4 और 5। तो इसकी नेमिंग ऐसे होगी, पहले आप ब्रोमीन का मेंशन करेंगे, 2-ब्रोमो, फिर हाइफन 3-4, क्योंकि है तो मिथाइल और ये एक ग्रुप है ना, 3-4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल।